हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज आपके लिए 13 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, देर न करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसा 6 अखबारों का निचोड़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शामिल किए जाते हैं। तो आप डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव कौन बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, बिहार में अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें जदयू और भाजपा भागीदार हैं। तो दोस्तों, बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में पूर्व आईएएस और मनीष वर्मा को शामिल किया है। 9 जुलाई 2024 को जदयू में शामिल हुए मनीष वर्मा को जेडीयू का नया राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। पिछले 12 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा जुड़े हुए हैं। पटना और पूर्णिया के डीएम भी मनीष वर्मा रह चुके हैं। मनीष वर्मा ने दिल्ली आईआईटी से पढ़ाई की है। हाल ही में कुछ दिन पहले संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि मनीष वर्मा जो है सत्तारूढ़ पार्टी, बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार व देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, एग्जाम में पूछा आ सकता है। तो ये मानवी मधु कश्यप है। बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। वो बिहार के बांका जिले की रहने वाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1275 पदों पर वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में तीन तीन ट्रांसजेंडर सफल हुए हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर दारोगा बनी है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। इन तीन ट्रांसजेंडरों में 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वुमेन है। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार व देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा जो है मानवी मधु कश्यप बनी है, जो बिहार के बांका जिले की रहने वाली है। बिहार में बिजली कटने की सूचना 12 से 24 घंटे पहले देने के लिए बिजली विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, बिहार में आप जानते ही हैं कि अगर आप मीटर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो बिजली कट जाएगा। बहुत सारी मतलब बिजली की कोई भी कटने की समस्या रहेगी, उससे निजात दिलाने के लिए बिहार के बिजली विभाग ने ऊर्जा मित्र नाम से ऐप लॉन्च किया है। ऊर्जा मित्र ऐप पर बिजली कटने की सूचना 12 से 24 घंटे पहले मिल जाएगी। अब कब कौन फीडर कितनी देर तक बंद रहेगा, इसकी भी सूचना इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, लोगों को परेशानी से बचाएगा। लोगों को, शहरों में रहने वाले लोगों को पानी की समस्या हो जाती है क्योंकि उनकी निर्भरता बिजली पर ज्यादा रहती है। तो ऊर्जा मित्र ऐप एक सॉल्यूशन के रूप में उनके पास आएगा, जिसके माध्यम से 12 से 24 घंटे पहले ये सूचना मिल जाएगी कि कौन सा फीडर आपूर्ति नहीं देगा। तो इसको ध्यान रखिए। बिहार के ऊर्जा मंत्री की अगर बात की जाए तो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर किस दिवस की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। इसके बाद इंदिरा ने रेडियो से आपातकाल का ऐलान कर दिया था। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए किस राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने 15 नई इंटरसेप्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दोस्तों 12 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 नई इंटरसेप्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इंटरसेप्टर व्हीकल को सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। इंटरसेप्टर व्हीकल स्पीड रडार गन, ब्रेथ एनालाइजर और सर्विलांस कैमरा से लैस है। स्पीड रडार गन से तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की गति को मापा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 15 नई इंटरसेप्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच ब्रीथ एनालाइजर मशीन से की जाएगी। 15 इंटरसेप्टर व्हीकल की कीमत 4.78 करोड़ है। इन व्हीकल की मदद से पुलिस सड़क हादसों और सड़क नियमों के उल्लंघन पर काबू करेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन हैं। 11 जुलाई 2024 विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार
2060 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए 11 जुलाई 2024, जो 11 जुलाई आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस होता है, को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या दोस्तों 1.7 अरब हो जाएगी। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, दो चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना बिहार के लिए, भारत के लिए बहुत जरूरत है। ठीक है, 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2060 के बाद देश की आबादी में 12% की कमी आएगी। भारत पूरी शताब्दी के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत 2021 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया था। 2100 तक भारत के पहले स्थान पर रहने का अनुमान है। 2080 के दशक के मध्य तक दुनिया भर में लगभग 10.3 अरब लोगों की संख्या हो जाएगी। 2080 के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी। सदी के आखिरी समय तक 10.2 अरब लोगों तक जनसंख्या में गिरावट होगी। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है दोस्तों, याद रखिए आलिया नीलम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम बनी है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां महिलाओं को घूंघट में रहने का ज्यादातर अधिकार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब महिलाओं को बराबरी का हक धीरे धीरे मिल रहा है, जहां पर आलिया नीलम जो है पाकिस्तान की पहला महिला जज बनाई गई है। 11 जुलाई 2024 को आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। उन्हें लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की जगह नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। तो याद रखिए पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों, केपी शर्मा ओली। चीन समर्थक केपी शर्मा ओली जो चीन के समर्थक कहलाते हैं, और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को यानी दोस्तों आपको 12 जुलाई को संसद में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता नेपाल में साफ हो गया दोस्तों। ओली और नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा बारी बारी से 1.5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, इसी बात पर समझौता हुआ है। तो केपी शर्मा ओली जो 3 साल की सरकार का और समय बचा है, उसमें केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा बारी बारी से 1.5 वर्ष का पद संभालेंगे। ओली ने 12 जुलाई 2024 को प्रचंड सरकार गिराने के बाद राष्ट्रपति पौडेल के समक्ष 165 सांसदों के समर्थन के सरकार नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इन सांसदों में उनकी पार्टी के 77 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। इस गठबंधन सरकार को कुछ अन्य छोटी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। देश का पहला किडनी ऑटो ट्रांसप्लांट किस अस्पताल के डॉक्टरों ने किया? तो दोस्तों एम्स के डॉक्टरों ने किडनी की धमनी में खराबी के कारण हाइपरटेंशन की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक 7 वर्षीय बच्चे की प्रभावित किडनी को निकालकर एम्स के डॉक्टरों ने उसे वापस दूसरी जगह पेट के निचले हिस्से में प्रत्यारोपित कर दिया। एम्स के डॉक्टरों का दावा है कि यह देश में पहली और दुनिया में तीसरी ऑटो प्लांट सर्जरी है, ट्रांसप्लांट सर्जरी है। तो देश का पहला किडनी ऑटो ट्रांसप्लांट किस अस्पताल के डॉक्टरों ने किया दोस्तों? तो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने। याद रखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन जम्मू कश्मीर के कठुआ में 1642 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे? तो दोस्तों श्रीलंका के अनुच्छेद 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की नई औद्योगिक नीति से श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट मुथैया मुरलीधरन भी प्रभावित दिख रहे हैं। उन्होंने कठुआ के भागथली में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए लगभग 25 एकड़ में 1642 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने का जो है तैयारी कर ली है। यह बता दें कि नई औद्योगिक नीति के चलते कठुआ जिला जम्मू कश्मीर का औद्योगिक हब बनने की राह पर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात की जाए तो मनोज सिन्हा है। तो याद रखिए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन गेंदबाज जो है कठुआ में 1642 करोड़ रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में निवेश करेंगे। भारत के किस प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? तो ये सुदर्शन पटनायक है दोस्तों। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में शुक्रवार को गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर
स्कल्पचर चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 12 जुलाई तक सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। इसमें दुनिया के 21 कलाकारों ने भाग लिया। सुदर्शन ने यह पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। पटनायक ने 12 फुट ऊंची मूर्ति बनाई थी, जिसमें एक रथ और भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया था। बलराम दास 14वीं सदी के प्रसिद्ध ओडिशा कवि थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पटनायक ने दुनिया भर में 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है और रेत से कलाकृतियां बनाकर सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है सुदर्शन पटनायक ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा दोस्तों 13 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऐसे ही खबरें प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।